नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर कर्व। सो वेलकम टू STWB चैनल। ये इसमें हम एरिया अंडर कर्व में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको फंक्शन में किस प्रकार से ग्राफ बनाना है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व में हमको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही जिस फंक्शन जो फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के हमको एरिया निकालना है। वैसे मैं आपको सबसे पहले थोड़ी हल्की हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे टाइप के ग्राफ होते हैं, अलग अलग बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं और उन फंक्शन के ग्राफ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूँ। वो फंक्शन है लीनियर फंक्शन। कौन सा है? लीनियर फंक्शन। उस लीनियर फंक्शन के ग्राफ जो है वो लीनियर फंक्शन ऐसा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m हमारा होता है क्या? स्लोप। और c होता है इंटरसेप्ट। c क्या होगा? इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल बनाती है, हमको यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन से देखेंगे। ये एंगल हमको इधर से नहीं देखना है, इधर से नहीं देखना है और इधर से नहीं देखना है, इन तीनों डायरेक्शन से नहीं देखना है। हमको केवल यहाँ से देखना है कि एंगल कैसा बन रहा है। या तो एंगल एक्यूट बनेगा या फिर एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको स्लोप को एडजस्ट करना है। अगर m पॉजिटिव है तो एंगल हमेशा एक्यूट रहेगा। ठीक है, क्यों एक्यूट रहेगा? क्योंकि ये m का मतलब होता है क्या? टेन थीटा। m बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का ग्राफ पिछली क्लास में हमने देखा था कि टेन थीटा का ग्राफ ऐसा बना था। मतलब अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल कैसा होगा? एक्यूट होगा। कैसा होगा? एक्यूट। और अगर वैल्यू निगेटिव है तो एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। बराबर। तो यहां पर हम देखेंगे कौन से एंगल एक्यूट होंगे और कौन से एंगल ऑब्ट्यूज। और वो हम कैसे देखेंगे? m की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्यूट, m की वैल्यू निगेटिव है तो एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। अगर m की वैल्यू जीरो हुई इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। और m की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हुई तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, और उसी प्रकार हम इंटरसेप्ट के बारे में देखेंगे। इंटरसेप्ट में अगर c पॉजिटिव है मतलब लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर की तरफ काट रही है। अगर c मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव y एक्सिस में कट करेगी। अगर c निगेटिव है तो लाइन y एक्सिस को नीचे की तरफ काटेगी, मतलब निगेटिव y एक्सिस है। अगर c जीरो है तो लाइन कहां से जाएगी? ओरिजिन से। कहां से जाएगी? 0,0 से। तो हमको ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अच्छा, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। अपन इसमें एक दो लाइन बना के देख सकते हैं। जैसे अगर हमको दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, ऐसा दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, मतलब इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। और एंगल कैसा है? एक्यूट। अरे पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल कैसा होगा? एक्यूट। ये लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमको जो भी इसमें लिमिट दी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक दी है, यहाँ मान लो ये कितनी हो जाएगी? -3 से 2 तक। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, इस फंक्शन का यहाँ पर -3 से 2 तक एरिया निकाल लेंगे और यही होगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है, यही एरिया हमको निकालना है। अभी तो ये सिंगल कर्व था और एक्स एक्सिस था। कभी ऐसा हो जाता है कि एक से ज्यादा कर्व आते हैं हमको इसमें। कभी दो कर्व भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। तो जितने ज्यादा कर्व आएंगे उतने ज्यादा हमको इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, उतने ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये तो सिंगल था, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन थी।
अब आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी, और निकाल के आप अगर प्रैक्टिस करोगे अलग अलग, जैसे यहाँ पर आपने लिख लिया मान लो -2x+4, अब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू -5x+-9, तो इंटरसेप्ट निगेटिव और एंगल भी कैसा, ऑप्टिव्स, ये ऐसा बन गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग लाइन के लिए हमको अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे और अलग अलग एरिया इनका निकलेगा, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें स्ट्रेट लाइन में कुछ एक लाइन ऐसी आती है जिसमें अपने को कंफ्यूजन होता है, ये ऐसी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पर अगर आप x को 0 रखोगे तो y भी 0 हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो x का साथ में कोएफिशिएंट क्या है, +1, इसका मतलब y इज इक्वल टू +1x, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा। और आपको मालूम है tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा बराबर कितना हो, π/4 हो। ये लाइन कैसी बन जाएगी, ऐसी। अगर मान लो y इज इक्वल टू -x दिया है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, ऑब्ट्यूस एंगल बनाती हुई 135 डिग्री का, बराबर। कभी कभी लाइन की इक्वेशंस ऐसी आ जाती है, y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू -9 या y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 ये कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 यहां पर है, ये y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -9 ये यहां पर, तो ये हो जाएगी कैसी, y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 0 ये यहां पर है, y इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा x एक्सिस हो गया। मतलब अब आप ध्यान रखेंगे कि y इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसे ही हमारे लिए x के लिए मिल जाएगा हमको x इक्वल टू -4, x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -4 किधर आएगा, ये यहाँ पे आएगा -4, ये ऐसी लाइन बन गई। x इक्वल टू 6 यहाँ पर आएगा, ये x इक्वल टू 6 की लाइन बन गई। अगर x इक्वल टू 0 लिखा है, अगर x इक्वल टू 0 लिखा है तो ये यहाँ पर x इक्वल टू 0, मतलब ये y एक्सिस हो गया, मतलब x इक्वल टू 0 ये किसकी इक्वेशन हो गई, y एक्सिस की। अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया, ये जो फंक्शन हो गया ये किसके लिए हो गया, ये हमने देख लिया स्ट्रेट लाइन के लिए हो गया, ठीक है। अगला हम फंक्शन देखते हैं, ये होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में बेसिक फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन सा फंक्शन हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम बनाएंगे कैसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब कल पिछली जो क्लास में हमने देखा था, इसमें डोमेन रेंज के बारे में भी देखा था, इसमें भी अपने डोमेन और रेंज देखते रहेंगे। कभी कभी हमको क्या होता है कि डोमेन रेंज के अंदर ही कोई क्वेश्चन आता है, तो हमको ध्यान रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सारे कैसे बनते हैं। तो अभी अपन इसमें देखते हैं। यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बन गया। अगर हम इसका डोमेन देखेंगे तो -∞ से +∞ तक आएगा, और रेंज कितनी होगी इसकी, 0 से इनफाइनाइट तक, बराबर। कभी हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 0 ऐसा दे दिया, मतलब ये दो फंक्शन दे दिए, इनका इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और इसकी कोई लिमिट दे दी, मान लो x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 दे दिया। इसका मतलब इस फंक्शन का कहाँ कहाँ पर और इन दोनों फंक्शन का कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हम ये सबसे पहले ये बना लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन गया।
y इज इक्वल टू 0, ये लाइन बन गई। अब यहाँ पर अपने को और दे दिया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 से लिमिट हो गई, ये एरिया मिल गया। अब हमको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। तो अपन इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, x³/3 और 2 से लेके 4 तक हम इसमें लिमिट डाल देंगे। ये जो दिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये हमको क्या दी हुई है, लिमिट, बराबर। तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, या इसको बोले एरिया निकल गया, बराबर। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा कर्व हमको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमको 4 कर्व मिले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये जो कर्व थे ये सिंपल थे, ठीक है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट बड़ी दूर दूर कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरसेक्शन कुछ ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन कुछ ज्यादा हो जाता है। तो जहां यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या दिया हुआ है, पैराबोला। तो यहाँ पर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले अब हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको अपन थोड़ा सा दूर कर देते हैं। कर्व यहाँ पर है ना, y इज इक्वल टू x/2 माइनस। अब अगर ये लाइन बनाते हैं अपन, तो ये लाइन कैसी बनेगी, अपने को ध्यान से देखना है। इंटरसेप्ट कैसा है, निगेटिव है, और एंगल कैसा है, एक्यूट। ये ऐसा बनेगा। यहां पर दिया है, दूसरा कर्व दिया है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x²/4, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन इसको बनाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस x²/4। अच्छा, माइनस x²/4 कैसा बनता है, ये ऐसा बनेगा। अब अगर इसमें +4 कर दे, ये वाला जो 4 प्लस कर रहा है, तो ये कैसा बनेगा। अब ये जरूरी नहीं है ये दोनों कहाँ से जा रहे हैं, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये इधर से इसको हटा दिया। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पर कर रहे थे। ये जो दोनों फंक्शन है, इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पर कर रहे थे, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 4 माइनस x²/4 बराबर x-4/2। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस x² अपॉन 4 और x-4/2, ये और ये काट दिया, कितना आ जाएगा, 16 माइनस x² बराबर 2x-8। इसको उधर ले जाएंगे तो x² प्लस 2x। अच्छा, ये -8 और ये कितना हो जाएगा, -16। ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो ये कितना हो गया, x² प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। तो 24 कैसे आता है, 24 के फैक्टर्स क्या क्या निकल जाएंगे, जिनका डिफरेंस 2 हो, 6 और 4, 6 4 जा 24। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। तो x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -6। मतलब ये यहां पर कट करेंगे, ये यहां पर कट करेंगे। तो ये जो कट करेंगे, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा इधर से -6, ठीक है। ये कितना हो गया, -6। अच्छा, अब दूसरा जो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट,
वो इंटरसेक्ट कितना करेगा, दूसरा कितना है 4, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, x इक्वल टू 4। अच्छा, अब x को 4 रखेंगे यहां पर तो y 0 हो जाएगा, x को 4 रखेंगे यहां पर तो y 0 हो जाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट होंगे एग्जैक्टली जो अपन पहले बना रहे थे, ठीक है, वही पॉइंट होंगे। मतलब ये जो पॉइंट होंगे दोनों कहां से पास होंगे, यहां से, जरा ध्यान से देखो आप, दोनों यहीं से पास होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो अपन यहां पर बना रहे थे इसको अपन हटा देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। अब हमको इन दोनों के अब एरिया जो निकालना है, वो हमको एरिया कौन सा निकालना है, हम ध्यान से देखेंगे, ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम दो काम करेंगे, या तो दोनों फंक्शन को इंटरसेक्ट कर, ये सब्ट्रैक्ट कर देते, दोनों फंक्शन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों, देखो जरा ध्यान से, हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन माइनस हो जाएगा, तो ये जो इनका डिफरेंस आता है एरिया का, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये लाइन का एरिया आया था, तो ये लाइन का एरिया ऊपर तक आया, ठीक है, और ये यहां तक आया था, तो एक्स्ट्रा एरिया ये वाला जो है ये आ सकता है लाइन के एरिया में, ठीक है। और एरिया जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कर्व का, ये कर्व कौन सा है, क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब भी ये आ जाएगा। मतलब ये जो एरिया है ये लाइन के साथ भी आ रहा है और किसके साथ में भी आ रहा है, कर्व के साथ में भी आ रहा है। तो अपन माइनस कर देंगे तो कर्व के साथ और लाइन के साथ का जो दोनों का एरिया है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो एक्स्ट्रा जो एरिया आता है वो सारा सब्ट्रैक्ट होके बस हमको इतना इतना बचेगा। अब इनको माइनस करके फिर इंटीग्रेट करना है, और या फिर एक काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेट करके माइनस कर सकते हैं। तो अपन दोनों को सबसे पहले माइनस कर देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 बाय, तो अपन दोनों को माइनस कर देते हैं, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 बाई 2 मतलब कितना 2, 4 और 2 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। इंटीग्रेट कर देंगे, हमने अभी इंटीग्रेशन के लिए वो निकाला -6 से 4। चलो इंटीग्रेट करो जरा जल्दी से, -6 से 4, तो 6 4 जा 24, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना हो जाएगा ये 216 बाय 12। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये क्यूब है, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और एक माइनस पहले से ही है। अब कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 बाय 4। अच्छा, अब ये जो आएगा ये अल्फा की वैल्यू आएगी, ये एरिया आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से, 6 अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये अल्फा निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, ये कट रहा है क्या, हाँ 12 पंजे 60, कट नहीं रहा है, ये अपन इसको किससे काट देंगे, 6 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे, 2 6 जा 12, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अच्छा, फिर 2 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा 16, ये तो पूरा ही कट रहा है, तो 12 टेबल में 64 कहाँ से आता है, कुछ गलत। 2 6 जा 12, ये 32 कट गया, 2 3 जा 6 होगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 24 में से 4 गया 20 माइनस
16/3 माइनस, इसको करेंगे ये कितना आ गया -36, और ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 एकम 12, ठीक है 9 बचा, 12 8 96 -36, ये कितना आ जाएगा 18, माइनस कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 20 60 माइनस 16/3, क्या हो गया 60 में से 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, ठीक है ये कितना हो जाएगा +27, ठीक है। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा 27 या 81, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 125/3, अब इसको 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 250, तो देखो ये ऑप्शन में आ गया, ठीक है बराबर। तो अपने को क्या करना है कि इसमें फंक्शन के जो मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन, इन दोनों के ग्राफ बनाने, ठीक है इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि फंक्शन कैसा है और उसमें अपने को सॉल्यूशन कैसा निकालना है, बराबर। अच्छा अब अगला फंक्शन अगला देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या है मॉड का आ गया, मॉड फंक्शन आ गया है, तो अपन सबसे पहले इसमें मॉड फंक्शन क्या होगा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे चलो ठीक है, हाँ तो देखो अब यहाँ पर हम सबसे पहले y इज इक्वल्स टू मॉड x को देखते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x मतलब अगर x की वैल्यू निगेटिव हो तो भी ये y कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो y क्या रहता है पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन कैसा रहेगा, यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 है तब तो हम y में जो मॉड x लिखा है अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 तक के लिए बनाना है, मतलब 0 से बड़े के लिए ही बनाना है, ठीक है। अच्छा अब अगर x लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ये मॉड क्या कोशिश करेगा कि अंदर जो x जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो मॉड हटेगा तो एक माइनस वैल्यू माइनस साइन छोड़ के जाएगा ताकि ये जो अंदर निगेटिव है निगेटिव इंटू निगेटिव ये कैसा हो जाए पॉजिटिव। तो अब ये इसका ग्राफ किसके लिए बनाना है अपने को, x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ग्राफ ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है, मॉड फंक्शन का ग्राफ है। अब इसमें क्या होता है अंदर प्लस माइनस करने को आता है और बाहर प्लस माइनस करने को आता है, तो अपने को अंदर प्लस माइनस करना और बाहर प्लस माइनस करना ये देखना है, ठीक है। मान लो अगर इसमें अपने अपन ने अंदर प्लस कर दिया y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 मतलब ये वाला जो ग्राफ है अंदर प्लस करेंगे तो निगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर देखते हैं कि ये कहाँ पर 0 होता है, जैसे x प्लस 1 कहाँ पर 0 होगा -1 पे 0 होगा, x प्लस 1 कहाँ पर 0 होगा -1 पे 0 होगा, x -1 कहाँ पर 0 होगा +1 पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ऐसी चीजें देखते रहना है कि ये कहाँ पर 0 होता है, उस पर हम ये टिप ले जाएंगे, ठीक है। प्लस करते हैं तो माइनस में जाता है और माइनस करते हैं तो प्लस में जाता है, ये समझ में आया। अगर बाहर प्लस माइनस करें तो ग्राफ ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब अगर हम यहां पर +1 करते तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अगर माइनस करते तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बराबर। तो यहां पर क्या होगा फंक्शन ऊपर और नीचे और निगेटिव और पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन देखो आप अगला, ये इसमें ये आया है 2y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू, इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। इधर ध्यान दो बस आप, तो इधर उधर ध्यान मत दो। ठीक है, सबसे पहले ये वाला बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, फंक्शन के बाहर प्लस है तो इसको क्या ले जाएंगे हम, 2 यूनिट ऊपर। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 लिखा है। जब डिवाइड करते हैं अपन, डिवाइड जब करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है, मतलब ग्राफ फैल जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ भी नहीं होता इसमें। बस फर्क किससे पड़ेगा, ये प्लस और माइनस से। यहां पर क्या है, प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अगला y प्लस, अब ये दो चीजें यहां पर मॉड लगा हुआ है, तो या तो वैल्यू प्लस होगी या फिर वैल्यू माइनस होगी। अगर वैल्यू प्लस होती है, ये ग्राफ ऐसा बन जाए। ठीक है, ये ग्राफ अगर ऐसा बनता है तो अपन इसको देखते हैं ध्यान से। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, कितना यूनिट ऊपर उठाया है इसको, 3 यूनिट ऊपर उठाया, तो ये कितना हो जाएगा 0,3। अब ये जो बनाएंगे यहां पर लाइन बनाएंगे, वो लाइन ऐसी बनेगी, जरा ध्यान से देखो आप, ये लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, और अगर x पॉजिटिव है तो लाइन ऐसी बनेगी। अगर x निगेटिव हो गया, ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ये इधर थोड़ा सा कर्व हट गया है, स्ट्रेट लाइन को बनाना है। अरे यार, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, और अगला हमको ग्राफ दिया है, अगला हमको ग्राफ दिया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड। अच्छा, अब x माइनस 1 देखो फंक्शन के अंदर निगेटिव है, कैसा है, फंक्शन के अंदर निगेटिव है, तो अब अपन इसको कैसा ले जाएंगे, -1 है तो ये +1 पे बनेगा ऐसा। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट था ये क्या था, 3,0, और ये जो पॉइंट था ये कितना था, -3,0। 1 पे ये इधर आएगा। ठीक है, 1 पे ग्राफ कैसा बनेगा, अब अपन यहां पर जो ग्राफ बनाएंगे ये कैसा बनेगा, ये, ठीक है, बराबर, ये समझ में आया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, लेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, तीसरा कर्व ये है। ठीक है, अच्छा, अब ये तीनों कहां पर मिलते हैं ये देखना है अपने को। ये लाइन का एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये लाइन का एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो कट रहे हैं दोनों, ठीक है, ये एरिया किसका है, पैराबोला का। पैराबोला का एरिया नीचे की तरफ है, ये लाइन का एरिया ऊपर की तरफ है। मतलब अब हम इसको ये देखेंगे कि ये दोनों कट किधर रहे, तीनों जो फंक्शन है ये कट किधर रहे, ये और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या, ये देख लेते हैं अपन। तो इसको देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, और y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, और y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर वैल्यू कैसे निकल जाएगी 5 के लिए, ठीक है। तो 5 के लिए अपने को निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये तो कट नहीं रहा है, ये उस तरफ से नहीं कट रहा है। अभी ये कितना है, x माइनस 1 है, ठीक है। तो x माइनस 1 मतलब 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव लेंगे, 1 से छोटे के लिए ये कैसा लेंगे, निगेटिव। तो इसको अब अपन निगेटिव लेके इंटरसेक्ट कराते हैं, निगेटिव लेके इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन छोड़ के जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर ये कैसा हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, 16 में से 4 गया, कितना बचेगा 12, माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 और अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 से अगर कट कर देंगे तो प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अच्छा ये है माइनस 2 और प्लस रूट 3 और माइनस 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे। दो जगह कैसे, इस लाइन को ऐसा इंटरसेक्ट करेंगे, एक इधर, ये एक इधर, ठीक है। और इन दोनों का, इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये कर्व और ये कर्व, इन तीनों का इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, ठीक है। कहां पे हो रहा है, यहां पर। तो मतलब अब ये लाइन और ये लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा हमको ये वाला पॉइंट मिल गया, ये पास वाला पॉइंट है पॉजिटिव वाला, तो ये कितना है माइनस 2 प्लस रूट 3। अब ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों लाइन अगर हमको देखना है कि ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब जो दोनों लाइन है ये ऐसी बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो ये y की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, x माइनस 1, ये इसका जो है निगेटिव के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 से छोटा है तो इस तरफ ले लेते हैं ये, क्योंकि यहां पर अगर अपन x माइनस 1 रखेंगे ये कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 3। तो माइनस 2x बराबर 2 और x बराबर कितना, माइनस 1। ये जो पॉइंट हो गया ये कितना हो गया, माइनस 1। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो आप, ये सारे पॉइंट मिल गए। अब वही फंक्शन लगाना है, वही काम करना है अपने को, इसमें माइनस करना है और इंटीग्रेट करना है। या तो माइनस करके इंटीग्रेट कर दो और या फिर इंटीग्रेट करके माइनस कर दो, ठीक है। या तो माइनस करके इंटीग्रेट करना है या फिर इंटीग्रेट करके माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक कर्व है पूरा, ये वाला कर्व है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, माइनस 2 प्लस रूट 3 से 0 तक, ठीक है। और फिर अब इस लाइन का इंटीग्रेशन करना है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन ऐसी बन रही है। अच्छा अब ये लाइन किसकी बन रही है, जरा आप ध्यान से देखो, इसी की लाइन बन रही है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ये जो लाइन इस तरफ बनी थी, जरा ध्यान से देखना, ये लाइन कौन सी थी, y प्लस मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये लाइन निगेटिव के लिए बनी थी, इधर यहां पर अपन ने ये लाइन ऐसी पूरी बनाई थी, ये ऐसी पूरी, ये ऐसी पूरी, ठीक है। ये वाली लाइन बनाई थी, x के लेस देन के लिए बनाई थी, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये इसके लिए लाइन बनाई थी, ठीक है। ये वाली लाइन,
और ये वाली लाइन बनाई थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन के लिए, मतलब y प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस वन से जीरो तक, माइनस वन से जीरो तक, किसका, वन माइनस एक्स का। और अब इसको हमको क्या करना है, यहां पर माइनस करना है, ये वाला पूरा इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे, दूसरा ये वाला पूरा इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे इस वाली लाइन का, ठीक है। कहां से कहां तक है, -2 प्लस रूट थ्री से -1 तक, किसका इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे, 3 प्लस एक्स का, ठीक है। अब इसका जो भी निकालना है हमको ये सब मॉड में लिखना है, जब भी इंटीग्रेशन इसका पूरा निकालेंगे मॉड में लिखेंगे, क्योंकि अगर मान लो इंटीग्रेशन की वैल्यू निगेटिव भी आती है तो भी अपन को कैसा रखना है, उसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 3/2x इंटीग्रेशन -2 प्लस रूट थ्री का और 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू -1 से 0, और फिर यहां पर ले लेते हैं अगला कितना है, 3 प्लस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक, -2 प्लस रूट थ्री से लेके -1 तक, ये अपन ने जो करा था। अच्छा, अब इसमें लिमिट रखते हैं, लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले इसमें लिमिट रखते हैं अपन, किसमें, एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 3x बाई टू, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2 प्लस रूट थ्री बाई 6 इसका होल क्यूब प्लस 3/2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे 0 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे ये कितना है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, -1 से 0, अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 1/, माइनस इसमें अगर अपन अपर लिमिट रखेंगे तो -3 और प्लस 1/2, ये अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 प्लस रूट थ्री और प्लस -2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन, ये ऐसा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका तो इसका क्यूब आ जाएगा, थोड़ा सा जहरीला है, ठीक है, 2 प्लस रूट थ्री का क्यूब अपॉन 6 प्लस कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री। अभी बाकी सबको भी सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 गया, कितना हो जाएगा 1/2, वो भी माइनस, ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -3 मतलब -5/2, ठीक है। अब ये आ गया -5/2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6, तो माइनस और माइनस +6 और -3√3 प्लस √3 -2 का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। अच्छा, अब इसको अपन सॉल्व करते, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये इतनी टर्म आ गई, ये जो है यहाँ पर आएगी कितनी, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 5/2, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस 3√3 प्लस ये अपॉन में 2 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 माइनस 4√3, ये कितना आ जाएगा, 7/2 माइनस 3√3
+7/2 -2√3। ये और ये मिलके कितना हो जाएगा 7 -5√3। ठीक है। अच्छा, इसको अगर अपन अब इसको क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 + 3√3 प्लस 3 × a² b 3 × 2 × 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अब ये कितना हो गया 3 3 9 9 2 18 18 और 8 26 12 और 3 15√3 अपॉन 6। ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा +3 और +3√3/। अच्छा, इसको अपॉन में 6 लिखेंगे तो इंटू में 6 हो जाएगा, इंटू में 3 रखेंगे तो इंटू में 3 हो जाएगा। हाँ, ये अरे नीचे तो 6 लेके आना है ना अपने को। ये कितना हो जाएगा 6 26 + 15√3 प्लस 6 3 18 प्लस 9√3। ठीक है। अब ये 26 कितना हो जाएगा 6 और 8 14 2 3 4 44 प्लस 15 और 9 24√3 अपॉन 6। ठीक है। ये आ गया कितना 44। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे कितना 1/2 और ये माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा -7 प्लस 5√3 इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा 41 प्लस 24√3/6। अच्छा, अब ये लिखा है -7। अच्छा, ये +5√3। अच्छा, अब इसमें भी अगर अपन एलसीएम ले लेते हैं तो इंटू 6 तो ये कितना हो जाएगा सबके अपॉन में 6 41 प्लस 24√3 -42 प्लस 30√3। 41 में से ये कितना हो जाएगा 30 और 24 54√3 -1/6। ठीक है। अच्छा, आप इसको इंटू में 6 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं अपन सॉल्यूशन क्या आ रहा है। इसमें एक क्यूब ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्यूब ज्यादा आ रहा है। कहां से आ रहा है कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पर। ग्राफ में अच्छा अपन ने एक छोटा सा पार्ट ही निकाला है बस। ठीक है, ये जो हुआ था ये यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर कहाँ पर इससे देखो, इसको जरा अगर अपन इरेज करते हैं तो स्लाइड भी हाँ हाँ चलो बड़ा कर लो। ये एक ग्राफ में इसको ग्राफ को फिर से बनाते हैं। हाँ, देखो इसमें अपने को फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बोलने जरा, ग्राफ कौन कौन से हैं। y = रुक जाओ, एक तो ये है कितना y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 है ना। दूसरा क्या दिया है y प्लस मॉड x, आगे क्या दिया है लेस देन इक्वल टू 3, और तीसरा दिया है 2y लेस देन इक्वल टू
कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे अगर अपन इसका ग्राफ बनाए, सबका अलग अलग, ये x माइनस 1, तो x माइनस 1 का ग्राफ इधर बनेगा ये ऐसा x प्लस 1 पे, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अच्छा, अब ये किधर जाएगा प्लस 1 पे, ये भी कितना जाएगा, x को 0 रखेंगे तो 0,1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरा इसका बनाते हैं, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, मतलब x बड़े के लिए, तो ये y प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब x को अगर अपन 0 रखेंगे तो y कहां पर मिलेगा 3, ये यहां पर, ठीक है। और यहां से ये ऐसा बनेगा, और y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, x को 0 रखेंगे 3 मिलेगा, लेकिन y को 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -3, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और तीसरा बना है कितना, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। तो इसका ग्राफ कहां से मिलेगा, 3/2 से, ठीक है। ये क्या है, y बराबर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2, मतलब 1 से बड़ा और ये इससे 3 से छोटा, ठीक है। तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है। अब अपने को अपन ग्राफ गलत ले लिया था, ये एरिया निकालना था, वो अपन ने पहले इसको x प्लस 3/2 की जगह x प्लस 3 ले लिया था, ठीक है। तो अपने पॉइंट भी गड़बड़ हो गया। अब अपने को ये निकालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, हमको ये वाला पॉइंट मालूम है, ये वाला पॉइंट मतलब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये ऐसा है, ठीक है। एक तो ये वाली लाइन हो गई और दूसरी ये लाइन हो गई कब, जब निगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स बराबर 3, तो -2x बराबर में कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर में कितना -1, ये पॉइंट है कितना -1, ये है +1, और ये वाला पॉइंट निकालना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन से निकलेगा, y इज इक्वल टू, एक तो इधर से निकलेगा x माइनस 1 और y इज इक्वल टू 3। अब ये वाला प्लस है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर अपन लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस एक्स बराबर x माइनस 1, तो ये दोनों आ जाएंगे कितना 2x बराबर में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना। अब इसमें इंटीग्रेशन इन दोनों का सबसे पहले माइनस कर लो, फंक्शन ये यहां पर कहां पर मिल रहा है, ये वाली लाइन मिल रही है, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी है, अभी हमने लिखी थी y इज इक्वल टू मॉड x, फंक्शन क्या था y प्लस मॉड x इज इक्वल टू 3। ये वाली लाइन कौन सी थी, जब x को पॉजिटिव लिया था, y प्लस एक्स इक्वल टू 3, और ये वाला फंक्शन क्या है, कर्व y इज 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। y की वैल्यू अगर यहां पर रखेंगे 6 माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, मतलब x इंटू एक्स प्लस 3 -1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
जरा ध्यान से देखेंगे तो x बराबर 1 आया और x बराबर -3 आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जहां पर कटेगा एक तो वो पॉइंट आ जाएगा और एक x इक्वल टू ये कितना आ गया 1, मतलब ये जो है ये इसके बराबर ही आया, ठीक है। तो अब हमको कर्व को और ये लाइन को, ये कर्व को और ये लाइन को माइनस करना है, मतलब ये कर्व क्या है x²/2 + 3/2 माइनस ये लाइन माइनस करना है। लाइन की इक्वेशन क्या थी, y = mod ऑफ x - 1। अब ये किसके लिए थी, निगेटिव के लिए, तो -x + 1, तो इसको क्या लिखेंगे अपन +x - 1। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है -1 से +1 तक, ठीक है। और यहां पर इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 2 तक, कितना x²/2 + 3/2 इस लाइन का। यहां पर अभी हमको किस लाइन का, इन दोनों लाइन का को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों लाइन को मतलब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाली लाइन को लिख रहे हैं, ये लाइन जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस लाइन को लिख रहे हैं x - 1 माइनस इस लाइन को कितना लिख रहे हैं हम, ये यहां पर एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब y y + x बराबर 3 है, तो 3 - x -3 + x इनका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब रूट में कुछ भी नहीं आ रहा है, x³/3 + 3/2x + x²/2 - x, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो तो इन दोनों को माइनस करके भी लिख सकते हो, 3/2 में से x गया तो 1/2 बचा, तो x³/3 6, और ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे x²/2 प्लस, अच्छा 3/2 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा 1/2x। इसमें कितना कहां से कहां तक अपने को निकालना है, -1 से +1 तक, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 + 1/2 + 1/2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/6 + 1/2 - 1/2, ये और ये कट गया, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 1 + 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6 माइनस कितना हो जाएगा -1/6, मतलब +1/6, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8/6, मतलब कितना 4/3, ये हो गया। अच्छा अब अपन वैसे ही करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x - 4, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² - 4x, ये और ये कट गया, ये कितना होता है 1 से 2 तक, 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 माइनस कितना हो जाएगा 1 - 4, 8 में से 4 गया -4, और ये कितना -3, तो ये कितना हो जाएगा +3, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। अच्छा अब इन दोनों को अपने को इन दोनों को एरिया निकाल के प्लस करना है, ठीक है। अब इसका एरिया कितना आया -1, तो प्लस करना अपने को, तो 9 और 4 कितना आ जाएगा, अच्छा 1 है, हाँ कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 कितना 7/3, और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ गया 14। एक ग्राफ की मिस्टेक हुई तो ये ऐसा आ गया, यहां पर कितना आया 14, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्या है, x × 1 + y²। अब स्क्वायर किसके ऊपर है, पहले x के ऊपर स्क्वायर था, अब y के ऊपर स्क्वायर है, मतलब अब ये जो बना है ये ऐसा बना है पैराबोला, जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा बना है। और दूसरा क्या बना है 1 + y² बराबर 1/x। अब y² बराबर 1/x - 1, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस
देखो वापिस से लिखते हैं, ये फंक्शन कैसा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/x, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 1/x माइनस 1। सबसे पहले 1/x का ग्राफ बनाते हैं, ये 1/x का ग्राफ है, ठीक है। अब इसको 1 यूनिट नीचे अगर लेके जाएंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखना। क्या माइक चालू है ना? हम्म। ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा। अब इसको अगर अपन अंडर रूट में लेके जाए, यहां से स्क्वायर हटा दिया, ये ऐसा अंडर रूट में लेके जाए, तो अंडर रूट में जो भी x की वैल्यू जो निगेटिव में आएगी वो कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो अपन उन सारी वैल्यूज को छोड़ देंगे। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखना, y की वैल्यू ये ऐसी आएगी, ये ऐसी। मतलब अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए, इसका 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का, ठीक है, या अंडर रूट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का, तो यहां पर जब भी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखेंगे अपन। इसको लिखने का अपन ने इक्वलिटी में देखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो या तो ये भी पॉजिटिव और या फिर ये भी पॉजिटिव। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और x पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, अब दोनों में निगेटिव निगेटिव देख लो, तो 1 माइनस एक्स लेस देन 0, मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x लेस देन 0। मतलब अब इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर का ग्राफ, दोनों तरफ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल रहे हैं, ठीक है। ये इस कंडीशन में अपन ग्राफ बनाएंगे, तो अब अपन ग्राफ बना के अगली स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फंक्शन कौन कौन से हैं, 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। क्या हो गया, हाँ। अब ये देखो, ये एक तो ऐसा बना दिया, ठीक है, और दूसरा कैसा बना है, जरा ध्यान से देखो, दूसरा एग्जैक्टली ऐसा बना, ठीक है। तो ये ऐसा दूसरा दूसरे कलर से बनाते हैं अपन, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, बराबर। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे अपन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालेंगे तो दोनों ग्राफ, दोनों फंक्शन यही लिखे हुए हैं, यहीं पे ही है, वाई स्क्वायर ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये इसको क्या सॉल्व कैसे करेंगे, 2x बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1/2, ठीक है। ये यहां पर x बराबर
1/2। ठीक है, हाँ ऐसे ही बन रहा है ना बराबर। ठीक है, अब जो है यहां पर फंक्शन में अब ये -1 है, एक्स की वैल्यू कैसी है -1। तो अब जो है अपने को कहां से कहां तक निकालना है, उसने अपने को दे के रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, अब अगर अपन इसका इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, y का स्क्वायर कर रहा है ये, तो y का स्क्वायर कर रहा है, तो ये जो है स्क्वायर वाली टर्म को, ये यहां पर जो लिखा है इसने y स्क्वायर बराबर 1/x-1, तो 1-x मतलब इसका एक फंक्शन 1 पे 0 होगा और 0 पे इनफाइनाइट। ठीक है, ग्राफ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और दूसरा कैसा बनेगा, यहां पर अगर इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर लिया है इसलिए अपन इस टर्म को, जो निगेटिव की टर्म है वो उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, इसको अपन यहां से हटा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1/2 तक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये जो अपन ने टर्म लेके आए हैं, ये वाली जो टर्म है, ये 0 कहां पर होगी 1 पे। अरे y को 0 कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन 1/x-1, ये y स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना लग जाएगा अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1/x-1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 से 1 तक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2√x का, कहां से 0 से 1/2 तक। इंटीग्रेशन करो, कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1/2 तक, 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 2 तो बाहर है, तो अंदर भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 2/3। अब ये 1/2, तो 1/2 की पावर में 3 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/3, और 2 का रूट मतलब 1/√2, और इसका क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1/2√2। ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3√2। हाँ वो तो बाद में काट देंगे, तो ये √2/3 हो जाएगा। √2/3। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/x-1, मतलब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं √1-x/x। ठीक है, इसको अगर अपन लिखे तो इसको कैसे करेंगे, यहां पर कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा 1-cos x/sin x। x को अगर अपन थीटा लिखें, x को अगर अपन cos थीटा लिखते हैं, तो dx बराबर कितना हो जाएगा -sin थीटा डी थीटा। तो 1-cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। मामला गड़बड़ हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करना है यहां से लेके यहां तक।
ठीक है, ये इतना इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से लेके कहां तक है ये इंटीग्रेशन, ये दोनों कट कहां पे रहे हैं, 1 पे। ठीक है, एक बार अपन इसको 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x -1 करा था, तो x की वैल्यू कहां पर आई थी, 1/2 पे। x की वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं अपन, तो 2 इंटू 1/2 ये 1 आ रही है, +1 से 0 तक करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x बराबर कितना आया था, y² और x की वैल्यू कितनी आई थी, 1/1 + y²। इन दोनों को इंटीग्रेशन करते हैं, वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो y²/2 - 1/1 + y², 0 से 1 तक। ठीक है, तो ये तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया y³ 3 - tan इनवर्स y, 0 से 1 रखेंगे तो 1/6 -1 रखेंगे तो ये कितना हो गया, π/4। ठीक है, और ये इनटू में क्या हो जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, पहले 2 तो इनटू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/3 - π/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/3 - π/2, ये हो गया। ठीक है, तो ये एरिया जो रहता है ये पॉजिटिव रहता है, मतलब इसमें मॉड लगा रहता है, तो जो बड़ी टर्म होगी वो बाहर आएगी, वो आगे आएगी, और जो छोटी टर्म रहेगी वो पीछे आएगी। मतलब अगर इसमें ऐसा लिखा है 1/3 - π/2 और ये निगेटिव हो रहा है, तो अपन इसको पॉजिटिव करके लिख देंगे, +1 π/2 - 1/3। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। हाँ, ये क्या है, y बराबर e⁻x और y बराबर e⁻x - 1 एंड y एक्सिस, मतलब अब इसको अपने को y एक्सिस के साथ देखना है। इसका ग्राफ बनाएंगे y बराबर e⁻x का ग्राफ, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, y बराबर e⁻x -1 का ग्राफ देखेंगे अगर अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट नीचे हो जाएगा, और ये यहां से, ये यहां से। लेकिन अब इसमें क्या है, मॉड लगा हुआ है, तो ये मॉड क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है। इसको अब अपन हटा देते हैं, ये ऐसा बनेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अच्छा अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, कलर चेंज कर देते हैं, ये ऐसा, दूसरा कलर ले लेते हैं रेड, ये ऐसा। ठीक है, और ये जब इसके साथ जाएगा, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये यहां पर कहीं ना कहीं पर एक जगह कट करेगा। और y एक्सिस, y एक्सिस कहां पर आ गया, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, अच्छा y एक्सिस ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना, तो ये वाला आ जाएगा, ये तीनों। अब इसका अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब ये किसके लिए निकाल रहे हैं, x की वैल्यू जब 0 से कम हो उसके लिए, तो ये यहां पर तो y = ये e⁻x है, ये कितना हो जाएगा, -e⁻x + 1, तो 2e⁻x बराबर 1, तो e⁻x = 1/2। ठीक है, अच्छा अब ये e⁻x 1/2 कब होगी, जब अपन log लेके देख लेंगे, log बराबर log 1/2, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब x बराबर -log 2 -log 2। ठीक है, और ये 0,
तो अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर x और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस log 2 से 0, ठीक है, और माइनस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस log 2 से 0। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ये इसका और माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा आएगा। जीरो लिखेंगे, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस e की पावर log 1/2। ध्यान रखना अपन ने क्या लिखा है, ये ऐसा लिखा है ताकि ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो इंटरचेंज होंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये इधर आ गया 1/2 प्लस, अब ये यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन वो लिमिट लिखेंगे तो e की पावर 0 माइनस 0, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर log 1/2 माइनस और माइनस प्लस log 2, तो ये e की पावर 0 कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस log 2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस log 2। अब ये किसमें प्लस हो जाएगा 1/2 में, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस log 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, कौन सा आ रहा है सी वाला, ठीक है। अगला देखें, इसमें हमको सारे फंक्शंस के धीरे धीरे क्या बनाना देखना है, ग्राफ बनाना देखना है। अब ये एक देखो आप, ये एक फंक्शन है, इसमें अपने को ये पूरा एक फंक्शन देख रखा है, दो हिस्सों में तोड़ तोड़ के बनाना है इसको। ये एक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, और दूसरा क्या है y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड। अच्छा, अब ये x प्लस 2 का मॉड है, x प्लस 2 का मॉड है, तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन गया, ठीक है, x प्लस 2 का मॉड ये बन गया। अच्छा, अब दूसरा हमको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको y ले लो, एक बार प्लस 2 कर दो, एक बार माइनस 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा -2, और उसके नीचे कितना है 2 यूनिट नीचे है, ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा, देखो जरा, ये जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक तो x बराबर 0 और x बराबर -3 आ नहीं सकता, अपन ने केवल पॉजिटिव वाला लिया था, निगेटिव वाला लेते तो टर्म अलग हो जाती, तो 0 पे मतलब ये जो फंक्शन है ये ऐसा, जब x को 0 रख रहे हैं तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है, और जब माइनस रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा -x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा 4,
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -1। ठीक है, तो अब ये यहां पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -4। ठीक है। अच्छा, अब हमको इन दोनों का एरिया निकालना है। इन दोनों का एरिया एक्स एक्सिस लिखा होता तो अपन केवल एक्स एक्सिस तक ही निकालते, इसमें नीचे तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, नीचे तक निकालेंगे। अब इन दोनों को माइनस करना है अपने को और इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे आप देखो जरा, या इसको अगली स्लाइड में करते हैं, इधर ही कर देते हैं, यहाँ पे ही हो जाएगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये वाली लाइन लेंगे तो -2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना, -4 से -2 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे -2 से 0 तक। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 से -2 और -2 से 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, -4 से -2 तक, और एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x -2 से 0 तक। अब लिमिट डालेंगे। ठीक है, इधर है कि नहीं, हाँ है। कितना लिखा है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक ली थी अपन ने, -4 से -2 तक, -4 से -2। अब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, कहां से कहां तक, -2 से 0 तक। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे तो -2 पुट कर दिया, तो -8/3 प्लस 3 इंटू 4/2 माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64/3 प्लस 3 इंटू 16/2। ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों। 0 का तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, -8/3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 -64/3 और प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -8/3 -6 आएगा ना, हाँ 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा, +2। ये कितना हो जाएगा, 8/3 -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व कर दें, 3 6 जा 18, 18 माइनस 8 तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 माइनस 24 दिया 72, 72 में से 64 गया तो 12 में से 4 गया 8, कितना आ जाएगा, 8/3। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा, 4/3।
3। अच्छा, अब अपने को इसमें करना क्या था, इसमें, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कितना आ जाएगा ये, नहीं 4/3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूरे में क्या था, इज इक्वल टू 4/3, इस पूरे का और इस पूरे का एरिया, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कितना, चलो अभी यहाँ पर देखते हैं, ये लिमिट लेने में अपन ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, -2, ठीक है, और ये -2 से 0 और -4 से -2, ठीक है। y बराबर ये पूरा कितना हो गया है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिमिट ले ली अपन ने -2 की, -2, ठीक है, तो -8/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 4/2, और लोअर लिमिट 4 4 जा 60, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 3/2, 2 8 जा 16। अच्छा, ये अपन ने यहाँ पर 64, 8 3 जा 24 -64/3, ठीक है, 0 अपर लिमिट, ये 8/3, 5 2 जा 10, ये कितना था, -2 था, तो ये -8 हो गया, माइनस और ये माइनस, ठीक है, 10 - 8 2 हो गया, ठीक है। ये कितना 6 6 3 जा 18 माइनस, तो ये 10/3 माइनस 24 या 72, तो ये कितना हो गया 8/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस कितना हो जाएगा -2/3, तो ये +2/3, ठीक है, और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, अच्छा निगेटिव में डालेंगे माइनस में, तो 24 या 72, 6 त्रिक 18, 18, 18 - 2/3, दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, अब अपन ने क्या करा था, इन दोनों को माइनस कर दिया था और इन दोनों को प्लस कर दिया था, निगेटिव में इन दोनों को माइनस करना था, हाँ, ठीक है। तो माइनस करने पे यही आया ना, -x² और +3x, इन दोनों को प्लस करा तो x² + 4x + 4, ठीक है। लिमिट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, इसको यहां से लेके यहां तक। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखना आपने को, ये जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक ये वाली जो टर्म है इसको अपने को हटाना है, ठीक है, इसको, क्योंकि ये जो दोनों है ये यहां पर आकर मिल नहीं रहे दोनों, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा प्लस, यहां से भी तो आएगा इधर, ठीक है। तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ये आएगा, तो इसको एक काम करते, ये निगेटिव था तो इसको अपन कर देते हैं पॉजिटिव, ये इसको अगर अपन पॉजिटिव कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10/3 + 8/3, कितना हो जाएगा 18/3, प्लस कितना आ जाएगा 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 20/3। अपन को ये जो था एक नीचे का ऐड करना है इसमें, ये नीचे वाला, अब अपने को इतना इतना हटाना है ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
20/3 इसमें है, ये आ रहा है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला हमको यहाँ पर इसमें सारे फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। जैसे अभी है यहाँ पर एक और है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, तो y इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर लिखा है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 16-8x। अब इन दोनों के ग्राफ बनाना है, तो x-2 का होल स्क्वायर ये इधर आ जाएगा +2, ये ऐसा। ठीक है, और दूसरा कैसा बना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से अगर 8 कॉमन लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x, कितना हो जाएगा 2 - x, मतलब इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा ये कितना होगा 2 - 0। अच्छा, x को 0 रखेंगे, x को अगर 0 रखा तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 4। मतलब ये यहाँ पर जो मिल रहा है ये किधर मिल रहा है 4 पे। अच्छा, अब ये 2,0 हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर, ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इधर y बराबर कितना है, y बराबर x-2 का होल स्क्वायर, और दूसरा कितना है, ठीक है। अब इधर बनाते हैं, यहां पर देखो y स्क्वायर में अगर हम 8 कॉमन लेते तो ये कितना आ जाएगा 2 - x, मतलब ये कितना है, x को अगर 2 रखा तो 2,0 पे ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा, और ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। कलर दूसरा ले लेते, ऐसा, ऐसे बन रहा है। अभी देखो इसको अब अपन, हाँ, अब इसको दोनों को डायरेक्ट माइनस करके इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये एक जगह तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। इसको अगर अपन यहां पर रखते तो कितना हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, y की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर बराबर 16 - 8x। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें दिया हुआ है स्क्वायर का स्क्वायर करने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x और x स्क्वायर -4x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 16 - 8x। इसको ये यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, कार्यक्रम थोड़ा जहरीला हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को कुछ अपन हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं ताकि अपने को एक x मिल जाए। ठीक है, अपन कुछ देखते हैं ऐसा नंबर जिससे अपने को यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। किस पॉइंट पे बराबर होगी, x-2 के स्क्वायर का स्क्वायर और 16 - 8x। अगर हम यहाँ पर 4 लेते, ठीक है, तो 4 लेंगे तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर अगर अपन कितना लेते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, 16 इज इक्वल टू -16, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन जो 4 लिया, 4 - 2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2 का स्क्वायर 4, ये आ रहा है, और यहां पर कितनी आ जाएगी 8 इंटू 4 लिया, 4 माइनस 2 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस टू और वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -16, ठीक है। इधर इधर अपन 4 ले रहे हैं, 4 में से 2 गया, 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, y की वैल्यू 4 तो पॉसिबल है नहीं। इसका निकालना ही पड़ेगा अपने को। स्क्वायर करने में बहुत बड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, इसमें कर देते। x माइनस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 8x, तो x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 8x, ठीक है। अब इसको अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x क्यूब माइनस 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32x प्लस 8x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 8x। अब x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये 16 और 8 24x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, 32 में से 8 गया तो ये कितना बचेगा 24x, और ये 16 और ये 16, ठीक है। अच्छा, एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, उसको हटा देंगे, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो 8 को अगर हम 2 ये x को अगर हम कितना रखते 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, 4 8 जा 32 प्लस 48 माइनस 24, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 माइनस ये कितना हो जाएगा 56, तो एक x बराबर कितना आ रहा है 2, तो एक x बराबर 2 तो आ गया, ठीक है, 2 तो निकाल लिया। अब एक x और चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, किसको x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, x क्यूब इधर लिखते हैं अपन x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, इसको अपने को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अगर हम x स्क्वायर रखेंगे तो इधर x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, अगर हम माइनस करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, अब प्लस 6x रखेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, ये कितना आ जाएगा 36x माइनस 24, तो अब ये कितना हो जाएगा यहां पर कितना, हाँ 36 रखना पड़ेगा, पर ये कटेगा नहीं ना, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा ना, कुछ गड़बड़ होगी क्या। यहाँ पर कितना रखा था अपन ने 2, तो 2 रखा था तो 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, 48, 48 और 8 56, कटना तो चाहिए, x क्यूब रखा तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, अरे ये इधर माइनस लिखना है माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। अच्छा, अब ये यहाँ पर भी माइनस लिखना पड़ेगा अपने को, ये जो पूरा है ये कितना है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, माइनस 6x स्क्वायर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 12x, ये प्लस करेगा ये माइनस हो जाएगा तो 12x माइनस 24, अब प्लस
12 लेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। एक इक्वेशन ऐसी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 कैसे आता है, 12 कैसे आता है, 6 2 जा 12, और कैसे आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, दोनों से ही नहीं होगा, ये x की वैल्यू ऐसी निकल रही है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो इससे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। अरे हो जाएगा 2 मिनट का काम। कहाँ पर मिल रहा है ये, ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये अपने को निकालना है। अब अगर ये ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसा कर देते हैं, रूट वाई बराबर x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस 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 वाई स्क्वायर प्लस 16/8 बराबर x। तो x की दोनों वैल्यूज अगर अपन बराबर करें, ठीक है, तो दोनों वैल्यू अगर बराबर करते हैं तो रूट वाई प्लस 2 बराबर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16/8, 8 रूट वाई प्लस 16 बराबर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16, ये और ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा 8 रूट वाई बराबर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कौन कौन से पॉइंट पे बराबर होंगे, तो y को अगर अपन 4 रखें तो 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16, मतलब y की वैल्यू 2 अगर आती है तो y की वैल्यू 2 यहां पर रखें, तो कितनी आएगी, ये कैसे आएगी, अपन ने इसमें यहाँ पर ये ऐसा रखा, y की वैल्यू क्या आएगी, अगर कितना लिया अपन ने 4 लिया, ठीक है 4 लिया 4, तो 4 का रूट 2, हाँ तो y की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां पर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अरे 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और x माइनस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहां पर भी y की वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं अपन तो ये कितना हो जाएगा 16 बराबर 16 माइनस 8x, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 4 आ रही है। ठीक है, 4 पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है? अब देख लेते हैं ना कितना है, ये क्या है 16 माइनस 8x, और दूसरा क्या था, दूसरा फंक्शन क्या था, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 से 4 तक, और 2 से 4 तक कितना हो जाएगा, ये x माइनस, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट ऐसा भी करें
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें अगर हम 8 कॉमन लेके बाहर लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 2√2, और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स, मतलब √2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा x³/3 प्लस 4x² 2 प्लस 4x। लिमिट कितनी लगाएंगे 2 से लेके 4 तक, और ये 1/2√2 है। a√a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x/a, यही होता है ना। लेकिन पूरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? x/2 √2 माइनस x²। x² नहीं है ना इसमें, इसमें कितना है 8x है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं? √, इसको ऐसा ले लेते हैं, 16 माइनस 8x को t लेते हैं। ठीक है, तो 0 माइनस 8 dx बराबर dt, तो dx बराबर -1/8 dt। ये कितना हो जाएगा -1/8। ठीक है, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये, इसको कितना ले लेंगे अपन 16 माइनस ये 2। ठीक है, तो इसको पूरे को हटा दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा -1/8 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसमें लिमिट रखेंगे कितनी रखना है 2 से 4। अब इसमें जब इंटीग्रेशन में लिमिट रखेंगे तो ये लिमिट रख दी, इसमें कितना होगा 4 4 जा 16 4 जा 64/3 प्लस 16 4 जा, इसको काट देते हैं 16 दूना 32 प्लस 16 माइनस 8/3 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8। ये हो गया 8 और 8 16, 32 और 16 कितना हो जाएगा 48। 48 प्लस 64/3 माइनस 16 प्लस 8/3। ठीक है, 8 3 जा 24, 3 चौक 12, 13 14 प्लस 64 8, 6 और 4 10, 208 208/3 माइनस 16 48, 48 और 8 56/3, 56 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 2। ये कितना बचेगा 152/3, ये 5 6 7 8 152/3। अब अपने को माइनस क्या करना है, इसमें से ये वाला माइनस करना है। ठीक है, अच्छा अब ये कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, और टी कितना लेंगे अगर अब अपन टी, ये है 16 माइनस 8x बराबर टी। लोअर लिमिट अगर 2 ली है तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और अपर लिमिट 4 लिया है तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 16। तो 16 का रूट कितना होता है 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको 4 से काट देते, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा ये 16/3, तो 152 में से 16, और ये कुछ बाहर भी था ना 1/12 था, ये कितना हो जाएगा 4, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, कितना आ रहा है कुछ इसमें मिस्टेक हो गई क्या? 4 3 12, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4,
4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसका स्क्वायर निकालने में? लोअर लिमिट कितना? अरे यार इसमें एक गड़बड़ हो गई ना, ये बीच में क्या था, माइनस था क्या? फंक्शन में बीच में माइनस था ना, ये अपन ने प्लस ही ले लिया इसमें, ठीक है। ये वाला माइनस होगा और ये वाला भी माइनस होगा, तो ये और ये कट जाएगा, 32 में से 16 गया तो कितना बच जाएगा? 64/3 माइनस 16, तो 16 48, तो 64 में से 48 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो ये 16/3, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8/3 है, 16 में से 8 गया, कितना बचेगा? 8/3, और ये माइनस करना आपने को 16/3, तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा? 8/3। अच्छा ये निगेटिव में आएगा, लेकिन एरिया हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव में, तो ये 8/3 आ गया, ठीक है।